क्या आप भी यही कहते हैं कि वो बहुत चिड़चिड़ी है, बहुत गुस्सा करती है? तो फिर वो गुस्सा क्यों ना करे? आप कहते हैं ना अक्सर आप अपनी माँ के बारे में या फिर अपनी पत्नी के बारे में, या फिर हो सकता है आप अपनी बहन के बारे में भी बोलते हैं। तो फिर वो गुस्सा क्यों ना हो, क्या आप उसका ख्याल रखते हैं? हाँ, ख्याल रखते हैं आप उसका? कितना ख्याल रखते हैं? ज़्यादातर आपने ध्यान दिया होगा माय फ्रेंड कि जो माएँ होती हैं, हो सकता है कि आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, तो उनके पास जो महिलाएं हैं उनके पास सोने के लिए समय नहीं रहता। ज़्यादातर काम में बहुत व्यस्त होती हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी नींद काफ़ी प्रभावित होती है। और जानते हैं कि उनके लिए सोना बहुत ज़रूरी रहता है। जिस तरह से पुरुष सोते हैं 8 घंटे तक, उसी तरह से कहा जाता है, ये रिसर्च कहती है कि पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा सोना चाहिए। वे ज़्यादा सोते हैं, उनको ज़्यादा आराम की ज़रूरत रहती है। और यही वजह उनके लिए बन जाती है चिड़चिड़ेपन का कारण और तनाव का कारण, गुस्सा होने का कारण। तो अगर आप एक पति हैं तो आप अपनी पत्नी का ख्याल रखिए और अपनी माँ का भी ख्याल रखिए कि वे भरपूर नींद ले पाएँ। चलिए, यहाँ पर लिखा है, हिंदी देखते हैं उसके बाद इंग्लिश देखते जाएंगे। ओके, इंग्लिश भी देखते जाइए, केवल हिंदी नहीं, क्योंकि ये इंग्लिश चैनल आप जानते हैं ना, तो हिंदी इसलिए लिखा गया है ताकि आपको सहूलियत हो। ओके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर दिया है कि महिलाओं को कम से कम, अगर पुरुष 8 घंटे सोते हैं तो उनका जो टाइम होता है रिसर्च के अनुसार 8 घंटा 20 मिनट 30 मिनट, मानो उनका थोड़ा ज़्यादा रहता है। उनको उतना सोना चाहिए, इतना कहा जाता है। इसे आप अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी इन बातों को नोट कीजिए। तो पहला देखिए, हिंदी देखिए, समय का पालन करें। ये महिलाओं के लिए कहा गया कि नींद को बेहतर करने के लिए समय को उनको पालन करना चाहिए। रोज़ एक ही समय पर सोएं और उठें। मानो एक ही समय पर सोना चाहिए और एक ही समय पर उठना चाहिए। मानो एक टाइम सेट होना चाहिए उनका, ये कहा गया, ताकि उनका नींद जो है बेहतर रहे। ठीक है, ये पहला टिप्स है, पहला सुझाव है महिलाओं के लिए। उनको समय का पालन करना चाहिए, एक समय के साथ सोएं, समय के साथ उठें। दूसरा देखिए, कमरे का माहौल सही रखें। माने जहाँ पर आप सोते हैं, महिलाएं जो सोती हैं, तो वहाँ की जो रूम है, कमरा है, उसे किस तरह से रखना चाहिए? कमरा शांत हो, अंधेरा हो और आरामदायक हो। 3 कंडीशन, 3 चीज़ें, शांत होना चाहिए और वहाँ पर अंधेरा भी होना चाहिए और आरामदायक होना चाहिए। तो कमरे का माहौल इस तरह से होना चाहिए ताकि नींद बेहतर आए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या दिए है? खाने पीने का ध्यान रखें। बेहतर नींद के लिए आप क्या खाते हैं ये भी प्रभावित करते हैं आपकी नींद को। ये कहा गया यहाँ पर, सोने से 3 घंटे पहले भारी भोजन और कैफीन से बचें। तो ज़्यादातर कहा जाता है कि आप सोते हैं तो उससे 2 घंटा पहले भोजन ज़रूर कर लीजिए, उससे पहले है तो बेहतर है। और कैफीन से बचें, ये लिखे है ना, तो कॉफ़ी वगैरह का भी यूज़ मत कीजिए। तो सोने से 2 घंटा पहले आप खाना खा लीजिए, ये कहा गया। आगे देखिए, स्क्रीन टाइम कम करें। माने अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो अगर आप सोने जा रहे हैं, शाम का समय है, तो वहाँ पर आप सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल, टीवी ये सब का आप परहेज कर दें। उतना समय आप इस्तेमाल ना करें, ये कहा गया। सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल, टीवी का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अब देखिए 5वां, आरामदायक गतिविधियाँ करें। यहाँ पर जैसे कि दिया है, गर्म पानी से स्नान करना, तो आप सोने से पहले आप स्नान कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या फिर किताब पढ़ सकते हैं,
या फिर ध्यान कर सकते हैं, या फिर डीप ब्रीदिंग माने गहरी सांसें आप ले सकते हैं। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं ये आपकी नींद को बेहतर करती हैं। और नींद आपके लिए कितना ज़रूरी भी है हर व्यक्ति के लिए, तो इसलिए ये सब चीज़ें आप ज़रूर देख लीजिए। ओके। और छठवां देखिए, नियमित व्यायाम करें। ये कहा गया यह नींद और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। माने डेली एक्सरसाइज करना, इस पर भी बात की गई यहाँ पर कि आप डेली एक्सरसाइज कीजिए और इससे नींद बेहतर होती है, आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। अब सातवां ये है, ज़रूरत पर डॉक्टर से सलाह लें। अब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपको बेहतर नींद नहीं आती है तो आप यहाँ पर लिखा ज़रूरत पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। अगर परेशानी बनी रहती है तो विशेषज्ञ से आप मिल लीजिए, जो डॉक्टर है उनसे आप बात कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप एक महिला हैं तो ये सभी सुझाव आपके लिए, ये सभी टिप्स आपके लिए। तो अब तो आपने हिंदी तो देख ही लिया, चलिए आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर लीजिए। फॉलो द टाइम, फर्स्ट देखिए, समय का पालन करें, या फिर आप कह सकते हैं समय का अनुसरण करें। गो टू स्लीप, सोने के लिए जाइए। एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे। वेक अप का मतलब होता है ना उठना, तो हर दिन एक ही समय पर उठिए, माने आपके सोने और जागने का समय एक ही हो। आज 8 बजे सोए रात को, अगले दिन आप 10 बजे सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं। 8 बजे सो रहे हैं तो आप डेली 8 बजे सोइए, इस तरह से ये यहाँ पर कहा गया। ठीक है, इंग्लिश आपने देखा। आगे देखिए, कीप द रूम इन्वायरमेंट राइट। रूम इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? रूम का जो वातावरण है उसे बोला गया। आप कह सकते हैं कमरे का माहौल, जैसा कि यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, तो कमरे के माहौल के लिए यूज हुआ है द रूम इन्वायरमेंट। तो क्या हुआ? कीप द रूम इन्वायरमेंट राइट। अपने जो रूम का माहौल है उसे सही रखिए। कैसे रखेंगे? द रूम शुड बी क्वाइट, रूम शांत होना चाहिए, डार्क अंधेरा होना चाहिए, एंड बी कंफर्टेबल, और आरामदायक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, बी माइंडफुल ऑफ योर ईटिंग। बी माइंडफुल मतलब ध्यान रखना, सचेत रहना, सचेत होना। बी माइंडफुल ऑफ योर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स, माने खाने पीने की जो आपकी आदत है उसका आप ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखिए, अवॉइड हैवी मील्स एंड कैफीन। ये जो कैफीन होता है ना, ये आपके मन को तरोताज़ा कर देता है, माने स्फूर्ति ला देता है आपके मन में, और ये पाया जाता है चाय की पत्ती में या फिर कॉफ़ी में। कहाँ पर? कॉफ़ी में। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप सोने से 2-3 घंटा पहले, जैसा कि दिया है ना यहाँ पर 3 घंटे पहले, आप ना तो भारी भोजन कीजिए, नहीं कैफीन का यूज़ कीजिए, माने हल्का भोजन आप कर सकते हैं, यहाँ पर कहा गया। आगे देख लीजिए, कौन सा वाला? चौथा पॉइंट, रिड्यूस स्क्रीन टाइम। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, तो आप स्क्रीन टाइम को भी कम कर दीजिए जब आप सोने जा रहे हैं। तो आगे लिखा है, डू नॉट यूज़ मोबाइल और टीवी 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग। माने सोने से 2-3 घंटा पहले आप मोबाइल की यूज़ करना बंद कर दीजिए, या फिर टीवी भी देख रहे हैं तो उसे बंद कर दीजिए, ये यहाँ पर कहा गया। आगे देखिए, 5वां देखिए, डू रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़। माने जो आरामदायक गतिविधि है, एक्टिविटीज़ है, उनको आप कीजिए, जैसा कि टेक अ वार्म बाथ, माने हल्का गुनगुने पानी से नहाना। उसे तो बोलेंगे ना आप, टेक अ वार्म बाथ, माने गर्म पानी से नहाना, स्नान करना। रीड अ बुक, आप रीड पढ़ सकते हैं या फिर स्नान कर सकते हैं। मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, और डू डीप ब्रीदिंग, या फिर आप गहरी सांसें ले सकते हैं, ये कहा गया। 6वां देखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली, और हर दिन आप एक्सरसाइज भी ज़रूर कीजिए। इट्स बेनिफिशियल फॉर बोथ स्लीप एंड मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये दोनों आपके बेहतर नींद के लिए और आपके
आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, माने फ़ायदेमंद है। क्या? रेगुलरली एक्सरसाइज करना। अब सातवां देख लीजिए, कंसल्ट अ डॉक्टर। कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श लेना, तो आप कंसल्ट अब डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। इफ़ नीडेड मतलब ज़रूरत पड़ने पर, तो कंसल्ट अ डॉक्टर इफ़ नीडेड। इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट का मतलब होता है बना रहना, माने अगर प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है, आपकी नींद में नहीं सुधार हो रहा, तो आप स्पेशलिस्ट को, विशेषज्ञ को आप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से महिलाएं अपनी नींद को बेहतर कर सकती हैं और अपने स्वास्थ्य को और अपने माइंड को भी फ्रेश रख सकते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसे पुनः सुनिए, एक बार पुनः देखिए, खुद पढ़िए और अपनी इंग्लिश को बेहतर कीजिए और अपनी नॉलेज को भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिए और इंतज़ार ज़रूर कीजिए कि अगले वीडियो में आपको क्या सीखने को मिलेगा। ओके, सुबह 7 बजे। आपने अपना कीमती समय दिया, ध्यान से सुना, ध्यान से देखा, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू।